हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी और एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच गए थे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी? काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी, गतिज ऊर्जा हमने पढ़ी, के बराबर हाफ mv स्क्वायर है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ी हमने? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब अगर बात करें यहीं पर, तो एम यहाँ पर क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। वी यहाँ पर वेलोसिटी होती है, वेग होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 600 ग्राम is moving with a velocity of 10 meter per second. A body of mass 600 gram is moving with a velocity of 10 meter per second. Find the kinetic energy of the body. एक 600 ग्राम का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, तो आसान से ये क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपको मास दे रखा है, द्रव्यमान आपको यहाँ पर वस्तु का दे रखा है, मास। सोल्यूशन हम यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। मास ऑफ बॉडी आपको दे रखा है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दे रखा है। कितना दिया है? 600 ग्राम। अगर आप यहाँ पर इसको केजी में बदलेंगे, किलोग्राम में, तो मास बन जाएगा 600 बटा 1000 केजी। तो 1 2 या तो रहने ही दो, इसे इतने में ही छोड़ दो, है ना। कर सकते हो सॉल्व, 0.6 करना चाहते तो कर दो, नहीं तो इतने में ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है ना। बाद में एंड में सॉल्व कर लेंगे। वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, वेग यहाँ पर वस्तु को दे रखा है। दस मीटर पर सेकंड के वेग से ये वस्तु चल रही है ना। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु चल रही है। हमसे बोला है काइनेटिक एनर्जी बता दो। हमसे पूछा है गतिज ऊर्जा बता दो। तो के बराबर क्या होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं या हमें पता है, के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। के की जगह के, हाफ की जगह हाफ, मास की वैल्यू 600 बटा 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर। तो के बराबर कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 600 अपॉन 1000 इंटू 10 का स्क्वायर है तो 1 2 100 बन जाएगा ना। 10 का स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 और 2 कम 2 2 3 6 0 का 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 30 और यूनिट होगी इसकी जूल। तो गतिज ऊर्जा कितनी बन जाएगी? 30 जूल। तो हम लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज
30 जूल वस्तु की गतिज ऊर्जा 30 जूल है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है 600 ग्राम। m बराबर हो जाएगा 600, क्योंकि इसको केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है। वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेग हमें दे रखा है v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हम यहाँ पर लगा देंगे 10 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पर वेग हमें जैसे प्रश्न में दे रखे हैं हमने लगा दिया, ठीक है। फिर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो k बराबर आ जाएगा 1/2, मास बन जाएगा 6/1000 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो k इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 इंटू 600/1000 इंटू 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 30 जूल। तो 30 जूल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हम कहेंगे जो वस्तु है, यानी कि जो वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 30 जूल है, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 30 जूल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की निकाली है 30 जूल निकाली है, यानी कि 30 जूल की गतिज ऊर्जा इस वस्तु के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम is moving with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यार एक वस्तु, मैं कहूँ एक 500 ग्राम की वस्तु 18 किलोमीटर पर घंटे के वेग से चलती है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए फटाफट से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि बॉडी जिसका मास है 500 ग्राम, वो वेलोसिटी से चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें यहाँ पर दे रखा है m बराबर 500 ग्राम यहाँ पर हमें दे रखा है। तो अगर हम इसको इन केजी में बदल लेंगे, केजी में, तो ये बदल जाएगा 500/1000, यानी कि बन जाएगा 1/2 kg। वेलोसिटी हमें यहाँ पर बॉडी की दे रखी है, यानी कि वेग हमें यहाँ पर वस्तु का दे रखा है, वेग वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हो जाएगा 18 इंटू 5/18, है ना। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा k मुझे यहाँ पर निकालना है। तो k बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ऐसे रखेंगे, मास की वैल्यू 1/2 है और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, अभी हमने निकाली 5, तो 5 का स्क्वायर। तो k बराबर बन जाएगा 1/4 इंटू 5 5 25, यानी कि अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आ जाएगी 25/4 जूल, और 25/4 जूल को हम कहेंगे 6 होल 6.25 ना, 6.25 जूल। सॉल्व कर लो, 4 ठीक है 24 बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लगा 0, 4 पंजे 25, ठीक है 4 पंजे 20, सॉरी। तो आंसर आ जाएगा 6.25 जूल। हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा,
इसकी गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पे बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा, के बराबर हाफ, एम का मान आ जाएगा 1/2 और वी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो के बराबर आ जाएगा 25/4 यानी कि 25/4। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 6.25 जूल हमारे यहाँ पर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 6000 ग्राम moving with a velocity of 108 kilometer per hour. Find the kinetic energy of the body. कह रहा एक वस्तु एक 6000 ग्राम की वस्तु 108 किलोमीटर पर घंटे के वेग से चलती है। इस वस्तु की मास ऑफ बॉडी हमें यहां पर दे रखा, मास कितना दे रखा है 6000 ग्राम। अगर इसे केजी में बदला जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ये बन जाएगा केजी में, यानी कि मास आ गया 6 किलो। वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, वेग हमें यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है 108 किलोमीटर पर घंटा। तो वेग आ जाएगा 108 इंटू 5/18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी भी हमारे आ गई 30 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, गतिज ऊर्जा में यहाँ पर निकालनी है। तो हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ इंटू द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। ये हमारी क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो k ऐसी, हाफ ऐसी, m की वैल्यू 6 किलो और v कितना निकाल लिया हमने, तो 30 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया था, तो 30 का स्क्वायर। तो k बराबर हाफ इंटू 6 इंटू 30 इंटू 30, ये इसे कैंसिल करेगा 3 बार, तो k बराबर 30 तियां 90 इंटू 30। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 90 गुणा 30, 9 तियां कितना होता है 27 और 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे, तो 2700 जूल यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। 2700 जूल हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा बन जाएगी। तो यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 6000 ग्राम है और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, तो उसके पास अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो आपके पास ऊर्जा आ जाएगी इसकी 2700 जूल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पे आ जाएगी।
तो ये बेसिक सी चीजें याद रखना है, किस तरीके से फॉर्मूले पे हमें न्यूमेरिकल्स में हमें वैल्यूज को पुट ऑन करना है और आंसर लाना है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा करेंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।